ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद आशादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय श्री प्रभुपाद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, और बहुत ही उच्च स्तर की प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज ऑफर करते हैं। उनको देखने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रहा है नक्ता जी? कल आप बोलते आवाज़ नहीं आ रहा था। ओके, आशा करता हूँ ठीक आ रहा होगा। ओके, तो कल हमने देखा 7वें स्कंद में ऊतियों का वर्णन है, अलग अलग इच्छाएं, इंक्लिनेशंस, कैसे सतऊती, असतऊती और मिक्स्ड ऊती। पहले 5 चैप्टर जो असतऊती के ऊपर है, अगले 5 सतऊती के ऊपर, और अंतिम 5 मिक्स्ड ऊती के ऊपर। पहले 5 में हिरण्यकश्यपु के गुणों के बारे में या गुणों के बारे में बोला गया है। उसके बाद के 5 चैप्टरों में लगभग प्रहलाद महाराज के गुणों की व्याख्या करी गई है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं की व्याख्या की गई है, प्रहलाद महाराज कैसे भगवान को प्रार्थना करते हैं, और अंतिम 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम के बारे में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को बोलते हैं। तो इस संसार के जो बद्ध जीव हैं उनकी क्या इच्छाएं होती हैं उनके बारे में लिखा गया। तो इस तरीके से 15 अध्याय 7वें स्कंद में है। तो हमने देखा 7वां स्कंद जो आरंभ होता है वो परीक्षित महाराज के एक डाउट से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। वो पूछते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि भगवान पार्शियल हैं, क्यों भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए असुरों का हत्या कर देते हैं, ऐसा क्यों? अगर भगवान ही पार्शियल हो जाएंगे तो इस संसार के बाकी लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे, कैसे करेंगे? तो कृपया करके आप मेरे संशय को दूर करिए। तो फिर बोलते हैं कि अरे भगवान तो पार्शियल नहीं है, ये तो सिर्फ मोड्स हैं, ये भौतिक गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो एक साइकिल में चलते रहते हैं। सत्व आता है, तमो आता है, रजो आता है, ऐसे करके चलते रहते हैं। और जब सत्वगुण आता है देवता लोग फ्लरिश करते हैं, देवता लोग ताकतवर हो जाते हैं। जब तमोगुण, रजोगुण आता है तो दैत्य लोग पावरफुल हो जाते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये सब कुछ है वो काल से नियंत्रण होता है। तो बोलते हैं कि ठीक है, काल तो भगवान के अंदर है, भगवान उसके कंट्रोलर हैं, तो फिर भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। बोले नहीं, भगवान वैसे ही है जैसे एक बच्चा खेल खेल में समुद्र के किनारे घर बनाता है और खेल खत्म होने के बाद पैरों से रौंद के चला जाता है। वैसे ही भगवान लीला करने के लिए ये सब करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है किसी के प्रति पार्शियल है, जो जैसा करता है उसके हिसाब से वैसा ही रेस्पेक्ट करता है। तो हमने अलग अलग उदाहरण दिए थे, जैसे कंपनी का मालिक है, वो जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा सैलरी देते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा कृपा करते हैं। तो ये पार्शियलिटी नहीं है, ये रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है। जो जैसा करते हैं उसके हिसाब से वैसा ही करते हैं। जैसे हमने बताया था कि बच्चे जैसा एग्जाम में लिख के आए वैसे उसके मार्क्स आना है, ये इक्वल है। अगर नहीं आता तो वो अनइक्वल। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको समझाने के लिए शुकदेव गोस्वामी एक इतिहास को बताना शुरू करते हैं। वो इतिहास था राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ में कैसे भगवान शिशुपाल के ऊपर भी कृपा करते हैं, उसको अपना धाम दे देते हैं। तो फिर ये देखकर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया? ये तो समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम से नीचे आ गए। नील तो हम सुनते यद गत्वा ना निर्बंधन्ते, जो भगवान के धाम जाते हैं वो कभी भी भगवान के धाम से वापस नहीं आते। तो बोलते ये भगवान की शक्ति, भगवान की लीला शक्ति के कारण है, इसलिए वो आए। तो उनके 3 पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं और कैसे भगवान वीर रस का स्वादन करने के लिए ये सब लीला करते हैं। फिर पूछते हैं कि अरे आपने बोला कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र पे बहुत क्रोधित हो गया था, इसलिए भगवान उसका वध करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया था? प्रहलाद महाराज तो एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं, सत्वगुणी,
हैं, तो क्यों हिरण्यकश्यप उनके ऊपर इतना क्रोध करता है? और एक और क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रहलाद महाराज इतने अच्छे भक्त बन गए? तो हमको भी देखना चाहिए कैसे प्रहलाद महाराज इतने अच्छे भक्त बन गए, हमारे को जीवन में भी शिक्षाएं मिलती हैं। तो एक चीज देखते हैं, ये सतउति और असतउति का क्या कारण है, कैसे ये होती है, कैसे हिरण्यकश्यप इतने बड़े असुर बन गए और कैसे प्रहलाद महाराज इतने बच्चे अच्छे देव भक्त बन गए। अगर हम ये जानेंगे तो हम अपने जीवन में भी इसका पालन कर सकते हैं और हम भी एक अच्छे भक्त बन सकते हैं और असुर ना बने ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि वैष्णवों के संग के कारण, कैसे वैष्णव की कृपा के कारण ही ये होता है। बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज नारद मुनि की कृपा के कारण ऐसे भक्त बन गए। और जय विजय को जब चतुष्कुमार ने शाप दिया तो उनके अंदर असत वृत्तियां हुई, असत ऊतियां हुई। तो जब वैष्णवों की कृपा होती है तो हमारे अंदर भक्ति आती है। जब वैष्णव हमारे से कुपित होते हैं, जब क्रोधित हो जाते हैं, हमको शाप देते हैं, जब वो हमसे अनप्लीज्ड होते हैं, हमसे खुश नहीं होते, तो फिर हमारे अंदर असत आती है, असत वृत्ति आती है। तो ये फॉर्मूला है। तो हमको कोशिश करना चाहिए वैष्णव की सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो वो प्रसन्न होंगे तो फिर हमारी भक्ति का वर्धन होगा। वैष्णव कौन है? जो सदैव भगवान में और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सदैव भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की जो आंतरिक शक्ति है उसके अंदर रहकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके आदेशों का जीवन में पालन करके, उनके ऐसे भक्तों की सेवा करके हम अपनी भक्ति में प्रगति करते। आध्यात्मिक गुरु जय पताका स्वामी महाराज, भक्ति चावल स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, अनेक इस्कॉन में वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है। उनकी कृपा से हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे हृदय में भी भक्ति जो इस समय छुप गई है, आच्छादित हो गई है, फिर से प्रकट हो सकती है। बोलते हैं कि जो भक्ति है वो कभी मरती नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति हमारे कोई देगा, वो भक्ति हमारे हृदय में है, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम है, लेकिन जब वो अच्छे वैष्णवों के संपर्क में आती है और ये शुद्ध वैष्णवों के संपर्क में आती है या वैष्णवों के संपर्क में आती है, तो फिर वो दोबारा से जागृत होती है। तो वैष्णवों का संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा मिलता है कि ऊटियों के कारण अवैष्णव का संग करने से, स्त्री संगी का संग करने से भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं। ऐसा करके पहला अध्याय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप के बारे में बताते हैं, हिरण्यकश्यप कैसे अपने माता को और अपने रिश्तेदारों को शांत करते हैं जब हिरण्याक्ष का भगवान वध कर देते हैं, और हिरण्यकश्यप कैसे भगवान के प्रति बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, भगवान को सोचते कि मैं भगवान को मार दूंगा, ऐसे करके विचार करते हैं और फिर वो तपस्या करने जाते हैं। पहले बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कि आत्मा अजर है और ये शरीर तो नश्वर है, और फिर कोशिश करते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, ये शरीर मेरे साथ है। तो ये देखते हैं कि हम कैसे अनेक ज्ञानी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं लेकिन उनको वैसा बिहेवियर नहीं करते। तो यहाँ पे एक ये भी शिक्षा थी कि हमको जो ज्ञान है वो उसको कैसे रियलाइज करना है, वो भी हम वैष्णव की सेवा करके साक्षात ज्ञान को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, फिर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अरे देखिए आपका पद लेने के लिए कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत बड़े बड़े वरदान मांगते हैं जिससे कि वो मृत्यु से बच सकें, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, मृत्यु तो शाश्वत है। और कोई भी इस संसार में बोल सकता है मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मैं मृत्यु पे विश्वास करता। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, काल रूप में आते हैं। इस तरीके से दूसरा तीसरा अध्याय खत्म होता है। चौथा अध्याय में जब हिरण्यकश्यप को इतना शक्ति मिल जाता है, इतने वरदान मिल जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाता है और वैसे ही क्रूर था। अब क्रूर व्यक्ति के हाथ में शक्ति आ जाए तो क्या करेगा? तो राधा गोविंद महाराज वहाँ पे बोलते हैं जैसे मान लीजिए भालू के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो, तो भालू तो वैसे ही इतने उसके नाखून होते हैं, वो खोदता रहता है, और उसको कुल्हाड़ी दे दिया जाए तो क्या करेगा?
अब हिरण्यकशिपु के हाथ में इतनी शक्ति आ गई तो उसने सारे देवताओं को परेशान कर दिया, सबको अपना नौकर बना के सेवा में लगा दिया। स्वयं इंद्र उसके घर में पोछा लगाते थे और सूरज चंद्र सब उसकी इच्छाओं के भुकुटी के इशारे पर सर्दी गर्मी वर्षा करते थे। इतना पावरफुल था, लेकिन वो संतुष्ट के ऊपर हमने बोला था कि कैसे इन संसार में भौतिक इच्छाओं से व्यक्ति, भौतिक इच्छाएं जब तक उसका मन और इंद्रियां संयम में नहीं है वो संतुष्ट नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है तब भी अगर उसका मन और इंद्रियां निरंतर में है, कंट्रोल में है, वो संतुष्ट हो सकता है। हमने एग्जाम्पल दिया था, लोग अमेरिका चले जाते हैं लेकिन अमेरिका में जाकर भी वो संतुष्ट नहीं होते। उनका खुशी कहाँ से मिलता है? जब वो अमेरिका की फोटो वहाँ पे डालते हैं और इंडिया में उनका कोई दोस्त उसको लाइक करता है। तो इस तरीके से हम चीजें मिलने से संतुष्ट नहीं होते। फिर हमने एक और चीज वहाँ पे लेसन बोला था कि हमको अपनी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं दे देना चाहिए, हमको अपनी खुशी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। ना कि हमको दूसरे अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छे हैं, दूसरा बोले कि आपका ड्रेस अच्छा है तो अच्छा है, दूसरे बोले कि आप बहुत खुश है, आपकी गाड़ी अच्छी है तो हमको अच्छा लग रहा है। उससे संतुष्टि नहीं, हम गाड़ी हमको जरूरत है तो लेना है, दूसरे अच्छा बोलेंगे इसलिए नहीं। आप देखेंगे ये भौतिक एग्जाम्पल है, लेकिन एक भौतिक लोगों से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जो फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, वो प्रतिदिन और हमेशा एक ही टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? बोलते हैं कि अरे मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कल को क्या पहनना है, परसों को क्या पहनना है, तो एक ही तरीके का वो टी शर्ट हमेशा पहनते हैं। क्योंकि उनका खुशी इससे नहीं आता कि लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने कपड़े कैसे पहने। तो लोगों के बोलने से हमको खुशी ऐसा आए ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो अभी हम देखते हैं कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अगर लोगों ने लाइक किया तो खुश है, अगर लाइक नहीं किया तो दुख हो गया। तो इस चीज को हमको कोशिश करना है कि हमारा जो खुशी है वो भौतिक चीजों पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, बहुत लोगों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमको अपना खुशी भगवान पर से लेना चाहिए, भगवान को खुश करके करना चाहिए। तो ये एक वहाँ पे शिक्षा थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु बहुत अत्याचार करता है, सारे देवी देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, सब वहाँ पोछा लगा रहे थे लेकिन वो खुद खुश नहीं था। या उसके बाद हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के गुणों का बहुत बड़ा व्याख्या है कि प्रहलाद महाराज कैसे हमेशा भगवान में एब्जॉर्ब लेते थे, भगवान के बारे में ही सोचते थे और भगवान का ध्यान करते रहते थे। कभी भगवान का नाम लेके चिल्लाते थे, सोते हुए खाते हुए। हमने बोला था जैसे कि लिखा है कि कृष्ण ग्रह ग्रहित, जैसे किसी को वो कुछ ग्रह आ जाते हैं तो वो उल्टा सीधा बात करने लगता है, वैसे लगता था कि प्रहलाद महाराज के ऊपर कृष्ण का ग्रह आ गया। वो हर जगह कृष्ण को देखते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण को बुलाते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, ऐसे हमेशा कृष्ण में उनका मन रहता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे एक वो अपने गुरुकुल में शंडा मकर उनको पढ़ाते हैं और एक बार उनके पिता उनको पूछते तुमने क्या सीखा? तो वो बोलते हैं कि मैंने जो सबसे अच्छी चीज सीखी है वो कि इस संसार में भौतिक आसक्तियों को छोड़ के, भौतिक क्षण को छोड़कर हमको भगवान का क्षण लेकर वन चला जाना चाहिए। पहले तो बार तो हिरण्यकश्यपु हंसी आती है, अरे देखो बच्चे की मति खराब कर दी, कौन उसको खराब चीज सिखा रहा है। तो शंडा अमर को बोलते कि तुम जाओ इसको अच्छे से सिखाओ। शंडा अमर का लेके जाते हैं, पूछते अरे किसने सिखाया ये सब कुछ? बोलते हैं अरे देखो भगवान की माया, भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान की माया के कारण कोई बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, कोई मेरा दुश्मन है, ये तो सब भगवान की कृपा से, भगवान की माया के कारण है और भगवान की माया को प्रणाम करते हैं। फिर शंडामा का कुछ दिन बाद फिर से उसको हिरण्यकश्यपु के पास लेके जाते हैं और हिरण्यकश्यपु इस बार पूछते हैं कि तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा? तो बोलते हैं नवदा भक्ति। बोलते हैं कि भगवान का लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन से करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और ऐसे नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की हमको सेवा में लगे रहना चाहिए। इस बार तो हिरण्यकश्यपु का पारा पार हो जाता है और उसको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वो वहीं से प्रहलाद महाराज को गोद में से फेंक देता है और बोलता है कि इसको मार दो। जैसे कि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है
इसको काट देना चाहिए, ये सारे राक्षस जाति के ऊपर कलंक है, इसको हमको अभी साफ कर देना चाहिए। अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने के प्रयास करता है, लेकिन जिसको भगवान रक्षा कर सकते हैं, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसको कोई मार सकता है क्या? शास्त्र में उदाहरण दिया गया है वहीं पे कि यदि कोई भगवान से रक्षित है तो वो कहीं भी चला जाए, वन में चला जाए, जंगल में चला जाए, वो रक्षित रहेगा। लेकिन अगर कोई भगवान से रक्षित नहीं है तो घर में भी मृत्यु आ सकती है। तो भगवान की जो शरण में है वो सदैव रक्षित है। तो वो उदाहरण देते कि जैसे अगर धन भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं तो कहीं सड़क पे गिर भी जाएगा तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर भगवान रक्षा नहीं करे तो बैंक में रखा हुआ धन भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज हमेशा बच जाते हैं। तो ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आता है और भय लगता है। बोलते कि अरे मैं सबसे शक्तिशाली, सारे देवी देवता मेरे इशारों पे काम करते हैं, लेकिन ये प्रहलाद मेरे से डरता नहीं, और ये किसकी शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है कि ये शायद मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे करके उसके हृदय में भय आता है। अब देखिए, कंपेयर करिए परीक्षित हिरण्यकश्यप को और परीक्षित प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज एक छोटे से बच्चे हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो निर्भय हैं, अभय हैं। और इधर हिरण्यकश्यप जिसको इतने बड़े बड़े वरदान दिए गए, इतने बड़े बड़े वरदान दिए गए और इतना शक्तिशाली है, सारे देवी देवता उसकी अभी सेवा में लगे हुए हैं, वो भयभीत हो। तो वास्तव में अभय कहाँ से आता है? भगवान की शरण से। असत चीजों की ग्रहण करने से हमको भय लगता है, क्योंकि वो चीज जो है वो असत है, कुछ समय के लिए है, और वो ज्यादा और एंजाइटी क्रिएट करती है। इस तरीके से जब हिरण्यकश्यप को भय लगने लगता है तो शंडा एंड अमरका बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये तो बच्चे की बुद्धि है, कुछ समय में चेंज हो जाएगी, इसको हम दोबारा से लेके जाते हैं और इसको सुधार देंगे। तो शंडा अमरका उसको लेके जाते हैं और दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस बार जैसे ही बच्चे का वो होता है टिफिन ब्रेक, उस समय प्रहलाद महाराज क्लास में खड़े हो जाते हैं और उन बच्चों को उपदेश देने लगते हैं, उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। वहाँ पे फेमस श्लोक आता है कि कुमारम आश्रित पज्ञो, आप कुमार यंग एज से ही भगवान का भक्ति करेंगे, जितना जल्दी आप भक्ति करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकता, और जब गृहस्थ आश्रम में है तो सारा का सारा समय तो पैसा कमाने में और सोने में हो जाएगा, तो बचपन से भक्ति करेंगे। ऐसे करके बहुत ही सुंदर उपदेश उनको देते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि आपको ये ज्ञान कैसे है यार? तो प्रहलाद महाराज अपने प्रीवियस जन्म के बारे में वो बताते कैसे जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो उस समय नारद मुनि ने उनको ये सारा ज्ञान दिया था, और फिर वही ज्ञान वो अपने सारे सहपाठियों को देते। अभी जब सारे सहपाठी हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, और जब ये चीज शंडा अमक को पता चलती है तो सबसे पहले तो एक ही बीमार था, अभी पूरा क्लास हरे कृष्णा हो गया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो प्रहलाद महाराज को दोबारा से हिरण्यकश्यप के पास लेके जाते हैं, और हिरण्यकश्यप जब देखते हैं प्रहलाद तो पूछते हैं कि तुम्हारी शक्ति का कारण क्या है, कैसे तुमको ये शक्ति मिल रही है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं वही जो तुम्हारी शक्ति का कारण है, वही जो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति का कारण है, वही मेरी शक्ति का कारण है, भगवान विष्णु। ये सुन के तो हिरण्यकश्यप का पारा बहुत ही बढ़ जाता है। तो बोलते क्या तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं? बोले हाँ, मेरे भगवान सब जगह हैं। क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ, इस खंबे में भी है। तो वो अपना पूरी ताकत से उस खंबे के ऊपर प्रहार करता है और खंबा टूटता है और बहुत जोर से आवाज होता है, जैसे कि मान लिए धरती फट रही है, और वहां से फिर भगवान नरसिंह देव का अवतार होता है। और भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप उसको याद करता है, अरे मेरे पास तो बहुत सारे वरदान हैं कि मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा। फिर देखता है अरे ये तो मनुष्य और जानवर मिक्स है, हो सकता है ये मुझे मारने के लिए आए। लेकिन मैं दिन में रात में शस्त्र अस्त्र, इसके पास बहुत अस्त्र हैं, उनसे किसी नहीं मरूंगा। तो फिर वो कोशिश करता है उसके साथ फाइट करने का, और भगवान तो वीर रस्य का स्वादन करने आए, भगवान भी लड़ते हैं और खुद जोर से लड़ाई होता है। फिर जैसे बोलते बिल्ली
एक चूहे को मारने से पहले थोड़ा खेलती है। मैंने एक बार खुद देखा था कि बिल्ली चूहे को मारने से पहले खेलती है। तो वो चूहा जा रहा था, बिल्ली उसकी पूंछ पकड़ के खींच लेती थी, फिर खाती थी, फिर उसको भजन देती थी। तो ऐसे ही भगवान के सामने जो हिरण्यकशिपु एक चूहे के समान था, और उसके साथ वो युद्ध करते हैं और युद्ध का असर फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसको लगता है कि अरे हाँ मैं जीत जाऊंगा, फिर वो युद्ध करता है। भगवान उसके साथ वीर रस का स्वादन करते हैं और फिर अंत में उसका वध कर देते हैं। और भगवान अभी बहुत ही क्रोध में है, बहुत ही क्रोध में है। सब लोग डर रहे हैं भगवान के पास जाने का। सारे देवी देवता खुश होते हैं कि हिरण्यकशिपु मर गया, लेकिन भगवान बहुत क्रोध में है। तो भगवान के पास जाने में सबको बहुत क्रोध लगता है। कौन जाएगा भगवान के पास, कौन भगवान को शांत करेगा? सारे देवी देवता लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं आपके तो पति हैं, अगर पत्नी आएगी तो पति तो शांत हो ही जाएंगे, आप जाइए, आप शांत करिए नरसिंह भगवान को। तो लक्ष्मी जी बोलती है अरे ये मेरे पति हैं, लेकिन मैंने इस रूप में कभी नहीं देखा। अरे मेरे को भी कुछ उल्टा सीधा डांट दिया तो क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगी। कभी लक्ष्मी देवी भी नरसिंह देव भगवान के पास जाने तो नहीं जाती। तो ये लीला शक्ति है, भगवान प्रहलाद महाराज को ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी नहीं जाती। उस समय फिर सारे ब्रह्मा जी जाते हैं नारद प्रहलाद महाराज के पास। प्रहलाद महाराज को बोलते हैं हे प्रहलाद, भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए अवतार लिए, तुम जाओ और भगवान को शांत करो। तो उस समय प्रहलाद महाराज भगवान के पास जाते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो अगर ये आप देखेंगे तो फिर ये 9वें अध्याय में आता है, 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 5। 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 5, उसमें लिखा है स्वपाद मूले पतितम तद अर्भकम। जब वो बच्चा प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तो भगवान के चरणों में स्पर्श होता है, तो भगवान देखते हैं कि कौन है। तो देखते हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को जब देखते हैं तो भगवान को बहुत आनंद होता है। जैसे एक शेर का बच्चा अपने छोटे बच्चे को देखता है, उसको आनंद होता है। शेर के बच्चे को क्या शेर से डर लगता है? नहीं। वैसे ही भगवान को, प्रहलाद महाराज को भगवान को देख के डर नहीं लगता है, और एक शेर के बच्चे के समान वो भगवान के पास जाते हैं। और जब भगवान उसके देखते हैं, उसके स्पर्श कर, उसके जब वो उसके चरणों को स्पर्श करता है तो भगवान के को बहुत आनंद होता है। अगर आप दूसरा लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा है विलोक्य देव प्रफुल्लित हो जाते हैं भगवान प्रहलाद महाराज के स्पर्श से। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना स्नेही हाथ उठाकर प्रहलाद महाराज के सर पे रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटने लगता है, वैसे ही भगवान प्रहलाद महाराज को चाटने लगते हैं। भागवत में नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हमने सुना है। और प्रहलाद महाराज को बहुत ही आनंद होता है। भगवान का हाथ जो इस संसार में सबको अभय देता है, जब प्रहलाद महाराज के सर पे रखते हैं तो प्रहलाद महाराज को बहुत ही आनंद होता है। उनके शरीर में रोमांच कंपा होने लगता है। और फिर क्या क्या होता है उनके, बोलते हैं कि उनको सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। बोलते हैं जैसे कि भगवान ने ध्रुव महाराज के सर पर शंख को छुआया था, तो ध्रुव महाराज प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब भगवान ने वो शंख ध्रुव महाराज के सर पे स्पर्श किया, तुरंत ध्रुव महाराज को ज्ञान प्रकाशित हो गया। वैसे ही अभी इधर देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की जब सर पर भगवान ने अपना हाथ रखा तो फिर प्रहलाद महाराज के ज्ञान हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, आनंद होता है, और वो उस समय बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ये प्रार्थनाएं बहुत ही विशेष हैं। हम देखते हैं कि राधा गोविंद महाराज का पूरा 1 हफ्ते का कथा है इन प्रार्थनाओं के ऊपर। तो हम जितना शक्ति है उतना कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं बोला कि ये प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरी क्या शक्ति है, मैं तो एक असुर घर में जन्म हुआ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। देवता लोग आपको प्रार्थना करने में समक्ष नहीं है,
वो लोग नहीं समझ, वो लोग आपको सही से ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, मैं कैसे आपको ग्लोरीफाई करूंगा? मेरी जो असत, मैं तो एक असुर घर में जन्म लिया हूँ, ऐसे करके तो बोलते हैं। तो बोलते हैं ये वैष्णवों की विनम्रता है। वैष्णव भगवान के गुणों को सुनकर इतना आनंद में रहते हैं और भगवान के अनंत गुणों को सुनते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण रूप से भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इसके से उनको हमेशा लगता है कि मैं असमक्ष हूँ। भगवान के गुण तो अनेक हैं। एक दिन एक भक्त बोल रहे थे, जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन जो अज्ञानी है वो बोलते हैं मैं बहुत जानता हूँ। क्योंकि जो ज्ञानी है उसको लगता है कि मुझे कितना कुछ जानने की जरूरत है, भगवान के गुण अनंत हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं। लेकिन जो अज्ञानी है उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ जान गया, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम देखते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं अरे हमको सब पता है, हमको मत बताओ। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में सच्चाई है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मुझे जैसा बोला गया है उस कोशिश करता हूँ आपकी प्रार्थना कर, आपको ग्लोरीफाई करने का मैं प्रयास करता हूँ। और बोलते हैं कि भगवान आप इस संसार में भौतिक गुणों से प्रसन्न नहीं होते, आप इस संसार में लोगों के पैसे से प्रसन्न नहीं होते, लोगों के ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते, लोगों की तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। आप भगवान इस संसार में प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब लोग प्रेम से आपको कुछ अर्पित करते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। जैसे कि कोई संसार का राजा है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, अब कोई व्यक्ति उसको बोले ओके तुम राजा हो, मैं आपको अपना कुछ 100 रुपए दे देता हूँ, 200 रुपए दे देता हूँ, तो क्या उनको आनंद होगा? अरे तुम मुझे क्या 100 रुपए दे रहा है, इस संसार में सब कुछ है वो मेरा ही है। तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते? कोई प्रेम से कुछ भी दे दे। तो ये संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, बस हमको उसको लेके भगवान को प्रेम से दे देना। जैसे गंगा के जल को हम गंगा को ही अर्पित करते हैं तो उनकी पूजा होती है, वैसे इस संसार की जो भी चीजें हैं अगर उसको हम भगवान को प्रेम पूर्वक देते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान इन भौतिक गुणों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान कब प्रसन्न होते? जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण लेता है और भगवान के आदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। भागवत गीता में बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान सारे बताते हैं, कर्म कांड बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मन मना मत भक्तो, मेरा ध्यान करो, मेरी वर्शिप करो। तो जो व्यक्ति भगवान के आज्ञा का पालन करता है शास्त्रों के अनुसार, वही व्यक्ति भगवान को पसंद करता है। इस तरीके से वो बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्रार्थना करूंगा। और बोलते हैं कि इस संसार में भगवान आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि आप बहुत बड़े कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों से आप प्रसन्न होते हैं, आप किससे प्रसन्न होते हैं? भले ही कोई एक छोटे परिवार में जन्म हुआ लेकिन वो आपका भक्त है, आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा आपको प्रार्थना करने का। तो बोलते कि जैसे इस संसार, एक बार एक स्पैरो थी, एक चिड़िया थी जिसके अंडे समुद्र ले जाता है। तो फिर वो चिड़िया समुद्र को जल पीने की कोशिश करती है, समुद्र को सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन समुद्र को क्या एक चिड़िया सुखा पाएगी? वो बोलती है समुद्र मेरे अंडे दे दो, समुद्र सुनते ही नहीं। तो वो कोशिश करती है, लेकिन जब वो प्रयास करती है तो ये उसके प्रयास की खबर गरुड़ जी के पास जाती है, जो सारे पक्षियों के राजा है। तो गरुड़ वहां पर आते हैं और बोलते हैं समुद्र आप इसके अंडे दे दो, नहीं तो मैं तुमको पी जाऊंगा। जब गरुड़ बोलेंगे तो क्या समुद्र देंगे? नहीं, तो समुद्र तुरंत दे देते हैं। तो वैसे ही जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान के भक्त कृपा करते हैं, और उनकी कृपा होने से क्या सफल। अगर बोलते हैं जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, जो भगवान की कृपा के पात्र हो जाते हैं, उनके लिए कुछ भी इस संसार में मुश्किल नहीं है। हम देखते हैं ये आता है जब कर्दम मुनि बहुत ही सुंदर सा महल बनाते हैं तो वहां पे श्लोक आता है कि
एक भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी संसार में संभव नहीं। तो वैसे ही बोलते हैं कि अगर आप कृपा करेंगे तो हो सकता है। तो वो कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि मैं प्रार्थना आपको करने की कोशिश करता हूँ। फिर बोलते हैं कि भगवान आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए, आपके जो क्रोध है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि अभी तो ये असुर में हिरण्यकश्यपु मर गया है। और जब कोई विषैली कोई सांप, कोई बिच्छू मरता है तो सेंट लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं, जो साधु लोग होते हैं खुश। साधु लोग किसी की मृत्यु से खुश नहीं होते, लेकिन कोई दुष्ट है, कोई सर्प है, कोई बिच्छू है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो खुश होते हैं। तो ये हिरण्यकश्यपु अभी वध हो गया है, सब लोग आनंद में हैं, देवता लोग खुश हैं। तो भगवान आप कृपया करके अपना क्रोध त्याग। भगवान को क्रोध क्यों था? क्योंकि उनके भक्त के ऊपर किसी ने ऐसा अत्याचार करने की कोशिश की। तो भगवान के भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो भगवान को बहुत ही क्रोध होता है, लेकिन भगवान के भक्तों को कोई सेवा करता है तो भगवान को बहुत ही आनंद होता है। तो बोलते हैं इफ यू लव माई डॉग यू लव मी। अगर आप मेरे कुत्ते को प्रेम करते हैं तो आप मेरे को प्रेम करते हैं। इंग्लिश प्रोवर्ब है जो भी। देखिए वो बोलते हैं कि आप किसी के घर में गए और उसके घर में आप गए और उससे आप बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है तो आप उठते एक खड़के थप्पड़ मारते बच्चे के, क्योंकि उसके पिता को अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन आप गए और आपने एक स्पेशल कुछ चॉकलेट उसके बच्चे को दिया, तो भले चॉकलेट का वैल्यू कुछ नहीं गया उसके पिता के सामने, लेकिन वो बच्चा खुश हो जाएगा तो पिता को बहुत ही आनंद होगा। वैसे ही जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको क्रोधित करते हैं तो भगवान बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं। अभी भगवान बहुत क्रोध में थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा प्रार्थना करते कि आप क्रोध छोड़ दीजिए, जिसने मुझे कोशिश करा था वो अभी चले गए, सब लोग शांत है, अभी आप अपना ये क्रोध छोड़ दीजिए। ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। फिर बोलते हैं कि इस संसार में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इस संसार में मैं आपकी जो फॉर्म है इससे डर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मुझे इस संसार में किससे डर लगता है? बोलते हैं इस संसार में मुझे केवल इस संसार चक्र से डर लगता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से डर लगता है। भगवान मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र में मत डालिए, क्योंकि वहां पर हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। माया हमको कवर कर लेती है और हम कोई भौतिक समस्या का कोई समाधान करने की कोशिश करते हैं, वो बड़ा समस्या बन जाता है। अगर आप देखें तो ये 17वें श्लोक में आता है, बोलते हैं दुख औषधम तदपि दुखम। दुख की जो औषधि देते हैं वो और बड़ी दुख बन जाती है। एक बीमारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर आते हैं दूसरी बीमारी हो जाती है। तो इस संसार में दुख की औषधि जो है वो और बड़ी दुख के लेती है। लोग डाइजेशन करने के लिए एक दवा खाते हैं, पता चला लूज मोशन हो दूसरी बीमारी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का दवाई खाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वात का प्रॉब्लम खाते हैं तो दूसरा। तो ऐसे करके एक चीज का समस्या सॉल्व करते हैं, दूसरा चीज बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे हमने देखा जो चित्रकेतु महाराज, मैं तो क्या चित्रकेतु बोल रहा था। चित्रकेतु महाराज जो थे वो चाहते थे कि मेरे को पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाएगा तो मेरी जीवन की समस्या, जो पितृदान है वो कौन करेगा, ऐसा समस्या तो सोच रहे थे। बोले थे मेरे को पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाएगा तो फिर मैं अपने पितरों का पितृदान कर पाऊंगा, नरक से बच जाऊंगा। ऐसे करके वो सोचे थे कि पुत्र आ जाए, लेकिन पुत्र आया तो क्या हुआ, बड़ी समस्या हो गई। बाकी रानी ईर्ष्या करने लगे, पुत्र को मार दिया। कितना बड़ा दुख। तो इस संसार में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। हम देखते हैं इस संसार में जितने भी हैं सब लोग एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही बनाते हैं। साइंटिस्ट लोग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाते लोगों के। वो कैसे सॉल्यूशन देते हैं, वो उम्र जो बुढ़ापे को नहीं रोक पाते, वो क्या दे पाते हैं,
हेयर डाई दे देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपके बुढ़ापे को दूर कर दे। तो वो चेहरे पे हो सकता है आर्टिफिशियल स्माइल दे दें, लेकिन वास्तव में हृदय में संतुष्टि नहीं दे पाते। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज उनको प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस संसार के चक्र से डर लगता है, इस संसार के इल्यूजन से डर लगता है, इस संसार में जो भौतिक सुख दुख हैं, डुअलिटीज हैं, उनसे मुझे बहुत ही डर लगता है। फिर बोलते हैं कि मुझको क्या चाहिए? बोलते हैं कि मैं तो आपके भक्तों की शरण में सेवा करने के लिए हूं, मैं तो आपकी कथा सुनूंगा और परंपरा में उसका गान करूंगा। ऐसे करके बोलते हैं कि मैं उसमें आनंद में रह सकता हूं। लेकिन इस संसार के लोग वैसा क्यों नहीं करते? क्योंकि इस संसार के लोग इस संसार में माया में पड़े हुए। बोलते माया से क्यों नहीं निकल जाते? बोलते क्योंकि माया आपकी शक्ति है, आपकी कृपा के बगैर कोई माया से नहीं बच सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि माया है तो ज्ञान से बच जाइए, ज्ञान अगर हो जाएगा तो बच जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको उठा दीजिए, कि उसको समझाइए कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो मुक्त हो गया। बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति संसार में सो रहा है, उसको उठा दीजिए, उठ जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं अरे ज्ञान होने से भी मुक्त नहीं होता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, क्योंकि भगवान की जो माया है वो बड़ी शक्तिशाली है। लेकिन भगवान कृपा करेंगे तो हम इस माया से बच सकते। हम अपने प्रयास से, ज्ञान से भगवान की माया से नहीं बच, लेकिन भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम भगवान की माया से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम भी अपने जीवन में भले बोल रहे हैं, लेकिन पालन करने में हमको इतना आसान नहीं होता है। जब भौतिक इच्छाएं आती हैं, उनको ना बोलकर भगवान का ध्यान करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का, तो अवश्य ही एक दिन भगवान की कृपा करेंगे और हम भौतिक इच्छाओं को ना दें। तो ऐसे करके हम आपसे भी आशीर्वाद की कृपा करते हैं कि आप आशीर्वाद करिए कि हम अच्छे से भक्ति करें और भगवान को प्रसन्न कर पाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ना कि ऐसा कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा लोग तारीफ कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं। लेकिन भगवान की जो प्रसन्नता को हो उसके लिए करें, भगवान जिसे प्रसन्न हो उसके लिए करें। क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न होंगे तभी हम संसार की माया से बच सकते हैं। फिर बोलते हैं कि इस संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी शक्ति हैं, उनके मैं देख लिया वो काम के नहीं है। क्यों? मैं देखता हूँ इतने सारे देवी देवता जो बहुत शक्तिशाली थे, जब मेरे पिता को शक्ति मिली तो वो सब झाड़ू लगा रहे थे। और जब मैं देखा कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप वो इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो मुझे इस संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे इस संसार के धन नहीं चाहिए, इस संसार में शक्ति नहीं चाहिए, इस संसार का यश नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? तो बोलते हैं कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपके भक्तों के संग में मैं भक्ति करूं, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो शरीर है उसमें बहुत इच्छाएं हैं, वही शरीर भौतिक इच्छाएं जो है इस संसार में गांठें बांध देती हैं। ये क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नॉट। ये भौतिक इच्छाएं, शरीर में संबंध, ये सब एक गांठें बनती जाती है। कैसे हैं ये गांठें? मेरी पत्नी के साथ एक गांठ है, मेरे एक पुत्र के साथ एक गांठ है, दूसरे पुत्र के साथ एक गांठ है, मेरे धन के साथ एक गांठ है, मेरे घर के साथ एक गांठ है, मेरे रिश्तेदारों के साथ एक गांठ है। और इन गांठों के अंदर मैं संसार में फंस गया हूँ। जैसे कि एक रेशम का कीड़ा अपने लिए घर बनाता है लेकिन उसमें दरवाजा नहीं बनाता, वैसे इस संसार में जो जीवात्मा है वही संसार रूपी जाल में फंस गया और एक गांठों से फंस गया। गांठें खुलती नहीं है इतनी आसानी से। जब भगवान कृपा करते हैं तो ये गांठों को कट जाते हैं। भगवान की कृपा से ही गांठों से हम मुक्त हो सकते हैं। इस तरीके से भगवान को बोलते हैं कि मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, भौतिक इच्छाएं, भौतिक शक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए और आप भक्ति के अलावा मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए।
वे बोलते हैं वो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि भगवान आप पार्शियल नहीं है, आप तो आदान प्रदान करते हैं, जो जैसा करता है वैसे ही आप आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले कि भगवान परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान जो है वो पार्शियल नहीं है। वही चीज यहाँ पर प्रहलाद भी कंफर्म करते हैं कि भगवान आप पार्शियल नहीं है, आप तो आदान प्रदान करते हैं, जो जैसा सेवा करता है उस हिसाब से भगवान आप रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो मित्रिया ने बोला, हमारे जीवन में भी हम जैसी भगवान की सेवा करेंगे वैसा ही भगवान आदान प्रदान करेंगे। इसको हमको अपने जीवन में भी सीखने का जरूरत है, क्योंकि ये बोलना आसान है कि ठीक है भगवान जैसा जो करता है उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो हमको क्या शिक्षा लेना है, हमको तीव्रता के साथ भगवान की सेवा पे में लग जाना चाहिए, क्योंकि जितनी तीव्रता से हम भगवान की प्रसन्नता की सेवा करेंगे उतनी तीव्रता से भगवान हमसे ऐसा आदान प्रदान करेंगे। जितना हम मन से भगवान की सेवा करेंगे उतना ही भगवान हमें ऐसा आदान प्रदान करेंगे। हम इस संसार में किसी व्यक्ति को हो सकता है धोखा दे दें, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दें। भगवान हमारे को पूर्ण रूप से समझते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारी क्रियाकलाप क्या, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो भगवान अवश्य ही हमारी तो कृपा करेंगे, और जितनी तीव्रता से लगे हुए उतनी ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और फिर बोलते हैं कि देखिए इस संसार में तो मैं डूबा जा रहा था, इस संसार रूपी कुएं में मैं डूब रहा था, कैसे, भौतिक इच्छाओं के कारण, लेकिन नारद मुनि ने कृपा किया मुझे और मुझे इस संसार रूपी कूप से, तो मैं नारद मुनि को सेवा करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना, तो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। और आप नारद मुनि के शब्दों को रखने के लिए, मेरे शब्दों को रखने के लिए इस खंबे को फाड़कर आप बाहर आए। भगवान कैसे इस संसार की क्रिएशन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि कैसे भगवान आप अपना विस्तार करते हैं, कारुणम दक्ष विष्णु के रूप में, गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में, और कैसे गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर वहाँ पे एक अवतार के बारे में बताते हैं, कैसे भगवान मधु कैटभ का वध करते हैं। भगवान एक अवतार लेते हैं जिसका जो सर होता है वो घोड़े के समान होता है। तो कौन से अवतार हैं, हंस अवतार है। तो उस अवतार में भगवान मधु कैटभ का यानी हाइग्रीव अवतार लेते हैं और उसमें मधु कैटभ का वध करते हैं। तो बोलते हैं भगवान आप अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। फिर अभी भगवान एक प्रहलाद में बहुत ही विशेष प्रार्थना करते हैं, अंत में बोलते हैं कि अपनी संसार के सारे जीवात्माओं के लिए बोलते हैं कि इस मन के कारण जो कि अनियंत्रित है और धोखे देने वाला है, इसलिए जीवात्मा पाप करता है और सदैव असंतुष्ट रहता है और इस संसार में काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य में पड़ जाता है और इससे निकल नहीं पाता। और उसकी जो इंद्रियां हैं, जीवा अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आंखें अच्छा इंद्र तृप्ति की चीजें देखने चाहती है और सारी इंद्रियां उसको अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। और इस संसार में पहले जाल में फंसा हुआ था, उन गांठों में बंधा हुआ था, अब ये उसकी इंद्रियां ऐसे उसको इधर उधर खींचती हैं और वो अलग अलग गांठें और क्रिएट करता जाता है। इस तरीके से वो इस संसार में दुख भोगता रहता है। और आप तो वैतरणी के उधर हैं और हम इधर वैतरणी में हैं, हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि हे भगवान मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपके गुणों का गुणगान करके मैं यहाँ पर शांत हूँ। बोलते ये 43 श्लोक में आता है कि मैं इस संसार में जो बद्ध जीव है ना दुरत्य वर्तमनि, उसमें बोलते हैं कि भगवान इस संसार में जो व्यक्ति हैं जो संसार में दुख भोग रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अकेला इस संसार से नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ के सोचते हैं मैं भगवान के धाम चला जाऊँ। बहुत सारे अष्टांग योगी होते हैं जो बहुत ही तपस्या करते हैं और सोचते हैं कि तपस्या के बल पे मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। नारद मुनि बोलते कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ना केवल मुझे लेके जाएं, इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव को भी अपने साथ अपने भगवान के धाम लेके चले।
हम देखते हैं कि भगवान राम, जब भगवान राम इस संसार से की लीला समाप्त करके जा रहे थे, तो न केवल स्वयं सारे अयोध्या वासियों को सारा शरीर साकेत ले जाते, साकेत, हाँ साकेत शायद ले जाते, अपने धाम ले जाते हैं। तो वैसे बोलते हैं कि नारद प्रहलाद महाराज कि आप इस संसार के समस्त जीवात्माओं को अपनी कृपा दीजिए और उनको भगवान के अपने धाम ले जाइए। मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। बोलते हैं संसार में वो गृह में भी उनका बुद्धि जो हो गया है, जगत में फंस गया है, उसको निकाल कर आप चले जाओ। इस तरीके से बहुत ही सुंदर वो प्रार्थनाएं वहां पर करते हैं। और फिर अंत में बोलते हैं कि भक्ति ही सबसे अच्छी है और भक्ति को ही मुझे चाहिए और भक्ति है आप कीजिए। इस तरीके से प्रहलाद महाराज की यहाँ पे प्रार्थनाएं शेष होती हैं। ये पूरा अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना ही है। तो एक बार संक्षेप में बताता हूँ कैसे प्रार्थनाएं स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप जो अपना जो क्रोध है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि क्रोध त्याग देना ही अच्छा है। और कोई दुष्ट मरता है तो फिर संत लोग भी खुश होते हैं, तो आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। फिर बोलते हैं कि मुझे इस संसार में किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे इस संसार में माया से और इस संसार चक्र से डर लगता है, और भगवान आप ही एक शेल्टर हैं। और मैंने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा है, मैंने देखा है कि मेरे पिता देवी देवता वो सब भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक सब कुछ होता है, उनके पास धन होता है, शक्ति होता है, यश होता है, लेकिन तब भी संतुष्ट नहीं होते। तो मुझे कोई भी भौतिक चीज नहीं चाहिए। तो भगवान आपने मेरे को बहुत कृपा करा। ये वाला सेक्शन में भूल गया। बोलते हैं कि आप का जो हस्त कमल है वो आपने मेरे सर के ऊपर रखा, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, शिव जी को भी नहीं मिलता, लक्ष्मी को भी नहीं मिलता। लक्ष्मी भी केवल आपके पैरों की मसाज करती रहती है, लेकिन आपने अपना हस्त कमल मेरे सर के ऊपर लिखा। आपने मेरे ऊपर कितना कृपा करा। मैं तो एक असुर जन्म में पैदा हुआ था, आपने मेरे ऊपर कृपा करा। ओ उस समय वो इसीलिए बोलते कि आप जो है पार्शियल नहीं है, आप आदान प्रदान करते हैं। मैं आपकी कृपा है कि आपने मेरे ऊपर ऐसा किया। मैं तो असुर घर में हूँ, और कोई बोलते कि आप पार्शियल होते तो मेरे ऊपर कृपा क्यों करते। तो आप कृपा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आप पार्शियल नहीं है। ऐसे करके बोलते कि आप बहुत ही कृपालु। फिर भगवान का जो क्रिएशन के बारे में बताया, भगवान अलग अलग क्रिएशन करते हैं। फिर अंत में बोलते हैं कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इस संसार के बद्ध जीवों को भी कृपा करिए, उन सबको अपने धाम लेके जाइए। और अंत में बोलते हैं भक्ति सबसे अच्छी है, भक्ति इज द बेस्ट, बाय भक्ति ओनली वी कैन ओवरकम दिस मेटेरियल वर्ल्ड। इस तरीके से ये अध्याय अंत होता है। अगले अध्याय में 10वें अध्याय में नरसिंह देव भगवान बोलते हैं प्रहलाद महाराज से, बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ, मैं आपकी प्रार्थनाओं से बहुत खुश हो गया। आप जो चाहे मांगिए, आपको जो इच्छा है वो मांगिए, एनी बेनिडिक्शन यू कैन आस्क मी। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपने मुझे क्या बिजनेसमैन समझा है? मैं कोई व्यापारी हूँ जो आपकी सेवा कर रहा हूँ कुछ मिल जाने के लिए? अरे मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीजों से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें तो कुछ भी आनंद नहीं देती। अब बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है कुछ चीज के लिए तो वो अच्छा दास नहीं है, और अगर कोई मालिक कुछ अपने दास को देता है कि ये सोच के कि मेरे पास रहेगा, तो वो भी अच्छा मालिक नहीं है। तो भगवान ये सब व्यापार मेरे साथ मत करिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं आपका अनमोटिवेटेड, मुझको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी, अरे देखो वैसे ही असुर घर में पैदा हुआ हूं, मुझे क्यों लालच दे रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते मुझे ये नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो एक चीज दो। पता क्या मांगते हैं? जानना चाहते हैं क्या मांगते हैं? बोलते हैं एक चीज दो कि मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा ना हो। क्या चीज है? कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, ये चीज दे दो। तो बोलते भगवान ठीक है भाई, ऑलरेडी संतुष्ट था मैं, और क्या चाहिए? आपको कोई इच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन तब भी मैं दूंगा। बोलते तब भी मैं दूंगा, आप इस मनवंतर में, पूरे मंत्र में इस राज्य करिए, असुरों के राजा बन के रहिए और यहाँ पे राज्य करिए। प्रहलाद महाराज बोलते क्या गलती करी थी मैंने जो मुझे इस संसार में फेंक दिया? अरे मैं तो सोचा था अभी भगवान के धाम ले जाओगे। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान तो कृपालु हैं, भगवान तो अपने भक्तों को भौतिक चीज भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं। फिर वहां पर बोलते हैं कि जो भगवान यहाँ पर प्रहलाद महाराज है वो एक साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध दोनों का रोल प्रेरित कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद महाराज कहते कैसे एक साधना सिद्ध व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो भगवान को जो कोई भी स्मरण करता है, याद करता है, वो सारे भौतिक रिएक्शनों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए से बहुत ही सुंदर आदान प्रदान होता है नरसिंह देव भगवान और प्रहलाद महाराज में। उसके बाद वहां पर ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान को बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि भगवान बहुत ही धन्यवाद, मैंने इसको वो बेनिडिक्शन दिया था जिसे कहा ये इतना शक्तिशाली हो गया था, आपने सब लोगों की रक्षा करी, सारे देवताओं को इस परेशानी से मुक्त करा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भगवान ब्रह्मा जी को डांटते हैं, अरे ऐसा कोई आशीर्वाद देता है क्या, अगले से ध्यान रखने का, ऐसा आशीर्वाद नहीं देने का कभी भी, ठीक है, कभी दुष्टों को ऐसा आशीर्वाद नहीं देने का। तो उसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि युधिष्ठिर देखो भगवान की कितने गुण हैं, इवन ब्रह्मा शिव आपके गुण, उनके गुणों को नहीं गा पाते, और वही भगवान तुम्हारे घर में अभी कहा राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, याद है राष्ट्रीय यज्ञ में भी ये सब चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को क्वेश्चन पूछे थे, अब वही बोलते हैं देखो ये भगवान तुम्हारे घर में तुम्हारा सखा बन के, तुम्हारा दास बन के, अरे कभी रथ चलाते हैं, कभी तुम्हारा मैसेंजर बन के उधर जाते हैं तुम्हारे घर में, तो तुम कितना ऊपर कितना कृपा है भगवान का। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं देखिए हम तो गृहस्थ आश्रम में पड़े हैं, लेकिन आप बोले कि भगवान के गुणों को ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ पाते, तो लगता है कि शिव जी, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते, ये समझ में आया, लेकिन शिव जी भी नहीं समझ पाते, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे, शिव जी तो बहुत महान है और भगवान का ही विस्तार है, जैसे दूध से दही बनता है वैसे शिव जी आते हैं, कि शिव जी भी भगवान के गुणों को नहीं समझ पाते और उनको भी भगवान पे डिपेंडेंट है। बोले हाँ, फिर वो एक कहानी सुनाते, ये 10वें अध्याय के अंत में आती है, कैसे शिव जी का नाम त्रिपुरारी बना। तो एक बार माया दानव एक बहुत ही सुंदर सा 3 स्टोरी का महल बनाता है, एक जहाज के समान था जो अदृश्य होता था, तो उसकी शक्ति प्राप्त करके देवते लोग बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और देवताओं को बहुत परेशान करते हैं, देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो उस समय शिव जी आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं उसको डिफीट कर दूंगा। तो शिव जी अपना त्रिशूल से उसको कवर कर देते हैं और सारे दैत्य लोग मर जाते हैं। फिर माया दानव उन सबको एक कूप में, एक अमृत का कूप होता है उसमें डालकर पुनर्जीवित कर देते हैं और सारे दैत्य लोग इस बार और शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर देवताओं को हरा देते हैं। उस समय भगवान और भगवान एक आइडिया निकालते हैं कैसे इसको मारना है, माया कैसे इसको बचना है। तो भगवान उस समय एक गाय का रूप लेके और ब्रह्मा एक बछड़े का रूप लेकर आते हैं और उस कुएं का सारा अमृत पी जाते हैं। जब वो सारा अमृत पी जाते हैं तो उस समय उनकी शक्ति कुछ कम हो जाती है और उस समय फिर से वो भगवान स्वयं शिव जी को साथ देते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं रथ के रूप में, अलग अलग शस्त्र के रूप में, और शिव जी की मदद करते हैं और उनकी मदद से शिव जी उसका वध करते हैं और उसको जो महल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए भगवान का, शिव जी का नाम बन जाता है त्रिपुरारी। आपने सुना होगा शिव जी का एक नाम त्रिपुरारी होता है। त्रिपुर जो 3 पुर है, महल है, उनको उन्होंने ध्वस्त किया था। तो इस तरीके से बताते कि शिव जी भी भगवान को समझ नहीं पाते। इस तरीके से 10वां अध्याय अंत होता है। अंतिम 5 अध्यायों में अभी युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछते हैं कि आप मुझे बताइए सनातन धर्म क्या है, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या है, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम क्या है, और ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो आप बोलते हैं, ब्राह्मण का ड्यूटी, क्षत्रिय का ड्यूटी, वैश्य का ड्यूटी, क्षत्रिय, ये क्या है, इनके बारे में आप व्याख्या करिए। इस संसार के व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से उन क्रियाकलापों में युक्त हो सके। तो अगले पहले अध्याय 11वें अध्याय में वो उन वर्ण आश्रम के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में बताते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है वही भक्ति है, वही धर्म है। हमने पहले इस स्कंद में भी देखा था, जब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं 6 क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं
कि संसार के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, संसार के व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा उच्च धर्म क्या है, तो बोलते हैं सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अपरिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। सभी पुंसा परो धर्म, सारे जीवात्माओं के लिए परम धर्म है भगवान का भक्ति करना, अहितु की अपरिहता, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस भक्ति करना और अनमोटिवेटेड किसी भौतिक चीज के लिए भक्ति ना करना, ऐसा ही सबसे उच्च धर्म है। के बाद फिर वो वहां पर वर्ण और आश्रमों के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि कैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद अगले अध्यायों में ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के बारे में बताते हैं, फिर संन्यास धर्म के बारे में बताते हैं और अंत में गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हैं। इस तरीके से ये 10वां स्कंद यहाँ पर 7वां स्कंद यहाँ पे समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की कल से 8वां स्कंद आरंभ करेंगे। तो जितना शक्ति था कोशिश करा, बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी, उनको क्षमा करिए। तो अच्छा चीज़ लगे ले लीजिएगा, तो खराब चीज़ लगे छोड़ दीजिएगा। गौर कृष्ण महाराज अक्सर कथा के बाद ये चीज़ बोलते थे कि आप सब तो परमहंस हैं, आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो हमारे ने जो प्रयास करा है, कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए, अच्छा चीज़ आप ले लीजिए, खराब चीज़ है उसको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जैसे असुर लोग, जैसे आत्मा तो सभी प्राणी में है, तो ये असुर लोग थे तो आत्मा तो उनमें भी होता है ना, तो वो तो भगवान का ये है। हाँ जी। तो फिर ऐसे असुर क्यों ये हो जाता है, बन जाता है? चाहे भगवान के समय में सतयुग त्रेता युग सब में तो असुर लोग का आया है कि असुर था, दानव था, तो ऐसा क्यों है? तो भगवान चाहते तो असुर लोग को ये नहीं करते ना, उत्पन्न नहीं करते। अच्छा, एक्चुअली में क्या है, दो क्वेश्चन है कि वो लोग असुर क्यों बन जाते हैं। तो इस संसार में भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा फ्रीडम दिया। जैसे कि आप के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके साथ आप आदान प्रदान करते हैं, वो एक है, लेकिन आपके जो बच्चे के साथ आदान प्रदान है वो अलग है। क्योंकि बच्चा के पास एक फ्री विल, एक स्वतंत्रता है। आप रोबोट्स के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि रोबोट्स जैसे हैं वो वैसे ही करेंगे, लेकिन बच्चे के साथ आप आदान प्रदान करते हैं क्योंकि उनके पास एक फ्रीडम है। वैसे ही संसार में भगवान रोबोट्स नहीं बनाना चाहते, भगवान जीवात्मा है जिसके पास एक स्वतंत्रता है, तो उस स्वतंत्रता के हिसाब से वो आदान प्रदान करते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि सारे लोग अच्छे भक्त बन के भगवान के धाम, जैसे पिता माता चाहते हैं कि सब लोग अच्छे बच्चे बने और मेरी सेवा करें, मेरे पास रहें, खुश रहें। लेकिन जैसे कि सब बच्चे भगवान की सेवा नहीं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनसे दूर चले जाते हैं, तो बोलते कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे कुछ जीव जो आत्माएं भगवान से अलग होकर इस संसार में भोगने आती हैं और वो हवा भगवान नहीं चाहते। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु वो ग्रह मेदी आपने बताया ना, ग्रह मेदी गृहस्थ दोनों का डिफरेंस एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बोलते कि जिसका ग्रह मेदी, जिसका मन हमेशा ग्रह में लगा हुआ है, वो ग्रह मेदी है। और ग्रह हस्त, जो ग्रह हस्त ग्रह में है, लेकिन ग्रह का आश्रम का उसने आश्रय लिया है, लेकिन वहां पे भगवान की भक्ति कर रहा है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, वहां पे उसका आश्रम का उसने शरण लिया है, लेकिन भगवान का भक्ति कर रहा है। ग्रह मेदी जिसका मन हमेशा घर गृहस्थी में लगा हुआ है, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरा पत्नी क्या कर रहा होगा, मेरा पति क्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो ग्रह मेदी। गृहस्थ है कि वो भगवान में उसका मन है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बस भगवान को, एक में भगवान है और दूसरे में भगवान नहीं है।